Hi, Suman ma'am. Good morning. Good Welcome. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good. Mhm. सर आज क्या टॉपिक है? हाँ मैम, आज जो कल मैम ने दिया था ना, 3.62 कंटिन्यू कीजिए 15 तक बोल के। तो आई थिंक यस्टरडे हाँ आई हैव हाँ, कंप्लीटेड थ्री 3.7। पॉइंट आज सेवन आज 3.8 स्टार्ट करें। कल मैम ठीक है। 3.8 ठीक ना? नहीं, सर 3.8 हो गया था कभी। आपने बताया नहीं था क्लास शुरू हो गया। सॉरी मैम। अभी अभी आपने जस्ट बताया अभी ज्वाइन नहीं, किया। क्लास का पता नहीं था टाइम का। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली मुझे सुमन मैम पिंग किए थे, बोल रहे थे आप लोग को कन्वे किए हैं 9:30 हाँ के ओके, लिए। वो तो 9:30 था बट आपका कोई मैसेज नहीं आया। तो चलो, आई तो 9:30 फाइनलाइज, तो टॉपिक तो पहले शेयर कर लीजिए। ओके। टॉपिक सेम मैम, सीक्वेंस में 3.9 ले लेंगे आज के लिए। जो 3.9 व्हाट्स द टॉपिक? 3.8 हो गया हमारा। 3.8 हो गया बोल के। विच ऑर्डर, विच इज द, वेयर इज द सिलेबस देन? आई एम टेकिंग दैट सेम सीरीज मैम। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया था। 6 7 खत्म हो गया था। ओके। सो सीक्वेंस वाइज 3.8 आ रहा है, लेकिन कल मैम आपने एक जगह मुझे लिखवाए थे तो मैं देखा हाँ, हूँ 3.8 इज कंप्लीटेड। दैट माइत्री एंड ऑल इट्स कंप्लीटेड। दैट्स कंप्लीटेड राइट? हाँ। ओके। सो व्हाट इज टुडेस टॉपिक? इम्पोर्टेंस ऑफ 3.9 साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड अवेयरनेस। 3.9। ठीक है। तो मेरा 3.8 नहीं हुआ है। मेरा तो एनीवेज कोई भी नहीं हुआ है। कोई बात हाँ, तो जो न्यू टॉपिक ले लेंगे, आपको वानिका मैम लास्ट में मैं थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो खत्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने कल वो मला वाले नोट्स नहीं डाले अभी। जो आपने कल एक फाइल और दिखाई थी ना जिसमें या मला का वो था। आई वाज अबाउट टू से द सेम, इट इज न्यू टू, वो शेयर नहीं किया आपने। I'll share. मला वाला टॉपिक राइट? कि डॉक्यूमेंट। ओके, डन। सर वो आयुर्वेदा वाला आप अगर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? वो अभी आपका नया कब स्टार्ट होगा? वो बीच में से सर समझ नहीं आएगा इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक एक साइकिल कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर मंडे से शुरू होगा। और टाइमिंग आपकी क्या है? 8 to 9 तो मेरी 8 क्लास to 9 होती है उस टाइम। इवनिंग। इवनिंग 8 to इवनिंग 9। कितने ऑफिस होता है? ओके, कोई नहीं। आई टेक योर क्लास सेपरेटली। ओके। आप सिर्फ हम्म, थोड़ा मुझे पिंग कर दीजिए विच टाइम यू आर अवेलेबल। अगर मैं घर में रहा तो ले लूंगा। ठीक है। समझ ठीक में है आ सर। जाएगा क्यों ना। ऑलरेडी वो चीजें आपके टॉपिक में है थोड़ा बहुत, तो मैं कहीं ना कहीं एग्जांपल्स दिया हूं तो रिलेट कर पाएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस 3.0। ओके, मिताहारा भी तो एक सेक्शन हो गया था शायद, अपना सुमन मैम का इनका युक्ताहारा नहीं हुआ था आई थिंक। एंड हेल्थ बेनिफिट्स फॉर सूर्य नमस्कार, षटकर्मा आसना प्राणायाम प्रैक्टिसेस 7।
शेयर कर दिया मैम, मिला डॉक्यूमेंट? देखे, टॉपिक मिला? यस सर। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए था? और एक फोल्डर खोला हूं अभी मैम, और एक ए वाला चाहिए था ना आप लोगों को, जो कल मैं ये बोल रहा था, कफा वाता पिता का लिंक्ड पंचभूता, वो है आपके हम्म। पास? शेयर किया था? नहीं सर, फोटो ही थी वो। आई थिंक फोटो थी क्या? डॉक्यूमेंट नहीं है। बस ओके, फोटो ही थी। ओके, लेट मी शेयर नाउ। क्यों ना बाद में ना भूल जा रहा हूँ मैं। एंड मैं लैपटॉप के पास, जब लैपटॉप का काम खत्म मैं बाहर, क्यों ना कितना टाइम बैठेंगे बोली। तो वाता पिता का होगा 1 2 1। वाता पिता। देखिए तो, और एक डॉक्यूमेंट भी डाल दिए, पंचभूता त्रिदोषा एंड डाइट। ठीक है। यस सर। ओके, आप लोग डिस्कस कर लीजिए, जो मैम आपने जो एक ये बनाया, जो टेबल बनाया था, अगर सबको ठीक है हम्म। तो उसके हिसाब से रन करेंगे। नहीं तो जो कल मैम बोले 3.15 तक खत्म करने के बाद विल जंप टू यूनिट 1। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए, आई विल फॉलो दैट। और नेक्स्ट साइकिल से क्या कर दूंगा, वट एवर यूर थिंक दैट आई विल फॉलो, क्योंकि ना कल मैम को शायद कुछ टॉपिक रिपीट हो जाएगा अगर मैं अभी जो आपका नया साइकिल का फॉलो हम्म। करूंगा तो मेरा ये प्रायोरिटी होगा। अगर कुछ टॉपिक उनका हो गया, आई टेक यू सेपरेटली एंड आई सेव टाइम फॉर हर। वो क्या होगा ना? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर उनका वो टॉपिक हो गया तो हम उसका नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं मैम का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो बाद में साइकिल आएगा ही तो मैं तब कर लूंगी। ओके, और क्या चाहिए बोले, मैं फोल्डर में हूं अभी। और एक कुछ भी मैं बता दूं, सप्त धातु है क्या आप लोगों के पास? सप्त धातु वाला डॉक्यूमेंट शायद कला मैम को मैं शेयर किया हूँ शायद। मैम कंफर्म कर सकते हैं कला मैम? Let me check. ओके, नहीं तो अभी शेयर कर देता हूँ, क्यों ना उस फोल्डर में जाके फिर निकालने आप में। कर ही दीजिए, चेक कर लेंगे, कोई बात ओके, सप्त धातु का एक बार मैं देख लेता हूँ, दैट आई शेयर। हाँ, जैसे यस, हमने वहां पर। कल आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य किया था, वेलबींग का, ऐसे तो 2.5 में भी एक टॉपिक है, हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, आहार विहार आचार और विचार। हम्म, तो ये सिमिलर टॉपिक है ना? किस किस चीज के साथ में? जो कल हमने टॉपिक किया था, हाँ। आहार वाला, आहार हम्म, निद्रा वाला, हम्म, उसका। और ये जो 2.5 वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, उसमें भी आहार विचार विहार आचार और विचार है। नहीं, और थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, और इसमें थोड़ा अलग चीजें हैं। तो शायद कला मैम के लिए हो गया है, आप लोग के लिए मैं ले लूंगा वो एक टॉपिक। ओके, हम्म। मैं ओके, वो सब तक। डॉक्यूमेंट शेयर कर देती हूँ सबको, इट विल हेल्प। ओके, नहीं पहले आप डिस्कस कर लो, अगर ईच इफ इट इज गुड फॉर ऑल, देन आपके बैच के लिए यही फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो क्लास एंड पे कर लेंगे एक बार डिस्कस। हाँ, कर लीजिए। उनका जो खत्म हो गया उसको, नहीं तो एक छोटा कलर कोड रख देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि इतना चीजें उनके लिए कवर हुआ है, वो आपको मैं अलग से कवर कर दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, वो मैंने ऑलरेडी येलो मार्क किए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो हम्म। कर लेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं फिर। ओके, व्हाट इज द दिस वन टॉपिक फॉर टुडे, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इन माइंड, क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है आज का टॉपिक का मीनिंग? क्योंकि ना घुमा फिरा के कहीं ना कहीं सब चीज रिलेट करता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो रहा है फ्रॉम द टाइटल कि व्हाट इज दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन योगा एंड ऑल, का मतलब क्या हो सकता, मतलब व्हाट इज कमिंग टू माइंड द फर्स्ट? Mental योगा। well-being is equally important as physical well-being. एंड योगा एज अ थेरेपी इसमें शायद बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज साइको सोशल प्रैक्टिसेस लिखा है और वो नॉर्मली थेरेपीज और ये सब होती हैं। ओके, थोड़ा शांति पाठ कर लेते हैं, सॉरी, थोड़ा ओम चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग करते हैं। ब्रीद इन, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मनं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुद्धाय च गुरुशुक्र शनिश्च राहवे केतवे नमः। जय जय माँ दुर्गे, माँ काली, बाबा भोलेनाथ, गणपति नमः, महालक्ष्मी, सरस्वती, प्रज्ञा देवी, कार्तिक देव, सबको प्रणाम। सब देव देवता को, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, विष्णु, सबको प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरु अतिथि, all मुनि ऋषिस, all Veda Vedantas, all text that guides us to the path of dharma and the ultimate goal of human birth, getting moksha. Jai. So today we'll discuss about the psychological environment for health and wellness. So what is psychological environment? Refers to the mental and emotional atmosphere. तो हम इमोशनली कैसे फील कर रहे हैं, ओके, मेंटली कैसे फील कर रहे हैं, और जो यहाँ और एक लिखा है सराउंडिंग है पर्सन। सो सपोज मैं हूँ, मेरे आसपास में एनवायरमेंट कैसा है, मेंटल स्टेट क्या है, इमोशनली मैं कैसे फील कर रहा हूँ, वो सब हमें बहुत ज्यादा इसमें एक कॉन्सेप्ट में आता है। सो इट इंक्लूड्स थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, सोशल वेलबींग, रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस लेवल्स, मतलब मैं वर्क से हो, मेरा रिलेशनशिप से हो, मेरा जो लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, वो एनवायरमेंट। सपोज एक स्मॉल विलेज में आप देखेंगे बहुत स्ट्रेसफुल भी कभी कभार कैसे रहता है। नॉट ऑल विलेजेस, सम विलेजेस बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, सम स्ट्रिक्टली एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और एक लोग हैं उनको विरोध का तरह देखते हैं, तो दे आर फ्रॉम अदर पार्टी। वो क्या करता है, छोटे गांव का परिवेश को ज्यादा खराब कर देता है। लेकिन बड़े शहर में ना, नॉन ऑफ बिजनेस, चार पार्टी अपने अलग अलग ग्राउंड में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के साथ इंपैक्ट नहीं। यहाँ लेकिन छोटे गांव में यू हैव टू बी इन ए ग्रुप। अगर वो ग्रुप में नहीं रहेंगे ना, आपको ऑल दी थ्री पार्टी विल अपोज। तो वैसे रहेगा। बहुत सारा छोटे गांव में सब सबको पहचानते हैं,
तो उसमें क्या होता है ना, सोशल लाइफ अच्छा होता है। क्यों? आप सोसाइटी को लेके एक डिसीजन लेते हो। शहर में ऐसा नहीं होता। आप जो भी करो कोई पूछने वाला नहीं होता, स्पेशली इन मेट्रो लाइफ एंड ऑल। तो वो सब इसमें डेफिनेटली एक रहता है कि आपका सराउंडिंग, आप किस ग्रुप में हो, किस कैसे संघ में हो, दैट ऑल विल डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। कब मुझे पता चला द लाइफ इन बैंगलोर एंड माई विलेज इज वेरी डिफरेंट। मैं यहाँ निक्कर पहन के घूम लूँ ना, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बैंगलोर में मुझे पूछने वाला ही नहीं। अगर मैं रात को 12 बजे रोड पे घूम रहा हूँ, लाइक एज आई एम स्टेइंग देयर, नो वन विल आस्क। यहाँ अगर मैं घूम लूँ तो इमीडिएट कॉल आ जाएगा, भाई क्यों, क्या कुछ स्ट्रेस में होगा, क्या हुआ, इतना रात को क्यों घूम रहे हो एंड ऑल। सो दे क्वेश्चन लाइक दैट। तो बेटर है अपने खुद के घर में रहो। अब अगर आप किसी के घर में पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करते हो, शहर में उतना मैटर नहीं करता, दे एक्सपेक्ट सैटरडे संडेस। लेकिन गांव में वो अटेंड नहीं कर रहे तो भाई मेरा कुछ गलती हो गया क्या, क्यों मेरे घर ने, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, जिस सोसाइटी के लिए जबरदस्ती जाना पड़ता है फॉर कीपिंग रिलेशनशिप, यू हैव टू गो इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। वैसा ही होता है, इवन इफ यू आर कीपिंग सम पार्टी यू हैव टू कवर ऑल। अगर नहीं करोगे प्रॉब्लम होगा। तो दैट ऑल इज लाइक सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेस लेवल, रिलेशनशिप्स, वो सब गांव में बहुत ज्यादा रहता है। शहर में वैसा रिलेशन नहीं था। शहर शहर का थोड़ा न्यूक्लियर टाइप का फैमिली लाइफ स्टाइल होता है। in villages and small places you have to consider your parents side, your mother side, grandfather का families, grandma का families, सबको consider करके ही आप एक इवेंट कर सकते हो। तो that all will decide कि these are the little bit psychological environment also required for your thing. According to yoga and holistic health sciences, a healthy psychological environment is essential for overall well-being. तो एक साइकोलॉजिकल जो आपका हठ योगा में अगर आप लोग थोड़ा याद कर पाएंगे, जनसंघ परित्यागा, तो दैट इज ए साधा का तत्व। लेकिन जनसंघ में रह रहे हैं, छोटे गांव में यू कैनॉट कंट्रोल पीपल्स ओपिनियन। वो हक जमा के आपको पूछेंगे। जैसे मैं आने के टाइम सम पीपल आर आस्किंग व्हेन विल गो टू बैंगलोर, तुम्हारा मम्मी पापा कैसे हैं और कैसे कितना दिन रहो, व्हाई यू आर वरिंग। बट वो ना, मुझे सिटी में कोई पूछने वाला नहीं है। बट यहाँ क्या है, रिलेशन है। मतलब आई कैनॉट कॉल एनी वन एनी नेम। किसी को चाचा, किसी को काका, किसी को मामू, किसी को मौसी, सबके साथ एक रिलेशन है, बिलोंगिंगनेस है। तो यू हैव टू आंसर ईच एंड ऑल पर्सन। लेकिन शहर से आने के बाद ना, वो कुछ टाइम में यू विल फील ऑड, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल पॉइंट्स हियर। सो दैट इज योर सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है आपको। मतलब यू हैव टू बिल्ड ए हेल्दी रिलेशनशिप एट सोशल लेवल। और सोशल इंटरेक्शन अगर थोड़ा बिगड़ा, दिक्कत होता है। और उसके वजह से ना हम लोग अच्छे लाइफ भी जीते हैं। क्यों मालूम है? कोई कुछ बोलेगा बोल के ऑलरेडी वी आर नॉट डूइंग समथिंग, तो वो ऑटोमेटिक वो सेंस हो जाता है। जैसे आज भी मैं सुबह क्लास ले रहा था, सडनली एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, सर थ्योरी में ठीक है, मुझे वो करके दिखाइए अभी। मैं मैथ डाल के कर तो दिया, क्लास रिकॉर्डिंग तो हो गया, बाद में मुझे याद आया कि मैं निक्कर पहना हूं बोल के। तो शायद उनका वायलेशन हो सकता है, आई डोंट नो। मेरे लिए तो ऑड नहीं लगा, बट व्हेन फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर उनके लिए अच्छा नहीं लग सकता है। तो वो चीजें ना सडनली भूल जाते हैं जब मतलब सम सिचुएशन के। मैथ तो डाल दिया फटाफट क्लास में, उनको ब्रीदिंग टेक्निक, सूर्य नमस्कार और स्टेप सब दिखा दिए। बट सडनली क्वेश्चन मेरे माइंड में बाद में आया, यार मैं निक्कर में कर लिया, रिकॉर्डिंग हो गया होगा, हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया है। बट डोंट नो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसे हुआ बैंगलोर में भी एक जगह हुआ। आई वेंट टू एस प्लेस, एक स्कूल में इनवाइट किए थे मुझे। तो हमारा टीम गए थे। तो मैं कैजुअली चला गया था ऐसे घूमने, देखेंगे यहाँ योगा का कैसा है, इट्स ए बिग स्कूल इन क्रिश्चियनिटी है। तो देखने के लिए चला गया। सडनली मेरे मैम क्या बोले, गुरु माँ, सुमन तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा, आसना तो तुमसे ही करवाऊंगा। बोला मैम मैं जीन्स पहन के आया हूँ, कैसे करूंगा। तो जीन्स से नहीं होगा। तो इमिडिएटली व्हाट आई हैव डन इज जीन्स निकाल दिया, और निक्कर था, निक्कर के साथ कर लिया। कर तो लिया, बच्चों को अच्छा लगा, सब बढ़िया परफेक्ट हो गया। इवेंट गॉट सक्सेसफुल। सब आ गया पतंजलि के साउथ बैंगलोर में आ गया कि वी हैव डन इन दिस क्लास दिस इवेंट, इंटरनेशनल योगा डे का हमें इनवाइट मिला था, ऐसे किए। इवन वो लोग हमें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिए, प्रिंसिपल खुद आए, ऑफिस में लेके गए, दे अरेंज सम जूसेस एंड ऑल, हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह सबको दिए और भेजे, वो सब रह गया। लेकिन बाद में एक रिव्यू मीटिंग में मैं सुना, तुम इतना बड़ा स्टेज में निकर के साथ कैसे चले गए बोल। सो मे बी दैट दे फेल्ट ऑड फॉर दैट। लेकिन मुझे ना वो बाद में रियलाइज हुआ। तो समटाइम्स
सामने वाले को, परिस्थिति को, सोसाइटी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो ए साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स आल्सो। ओके। सो मैं पहले पॉजिटिव रहना है, तब जाके वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव स्टार्ट होगा। इमोशन सच एज लव, एंगर, फियर, जेलेसी, कंपेशन, वो सब आपको दिक्कत करेगा। जैसे मैम आज जो टॉपिक मिस हो गया बोल रहे थे वानिका मैम, वही क्लास था। एक योगी के लिए मैत्री, फ्रेंडलीनेस रहना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो करुणा मतलब थोड़ा दया भाव भी रहना है, क्योंकि ना उससे आपको क्या, गरीबों को, कोई हेल्पलेस लोगों को आप जब हेल्प करते हो, आप अंदर से खुश रहते हो। तो दैट इज वन योगी क्वालिटी। मैत्री, आप अगर बिलोंगिंगनेस और दोस्ती है, माफ कर सकते हो, किसी को माफ कर सकते हो, बैड फील नहीं करो। तो अगर थोड़ा जेलस हो रहे हो किसी के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको भी नेगेटिव इमोशंस करेगा। तो क्या करेंगे, आराम से लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे उनका कामयाबी को। ये मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर मेरे सामने कामयाब होगा, खुश होऊंगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं पहचानता हूँ, न्यूट्रल होऊंगा। लेकिन जेलस होने का रीजन ही नहीं है, क्योंकि ना किसी का कामयाबी, किसी का मेहनत, उसका प्रोसेस है। व्हाई आई फील जेलस। तो वो मैत्री अगर रह गया, वो नेचर अगर हमारे में रह गया, फ्रेंडलीनेस, ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। फियर फैक्टर, अगर किसी चीज के लिए डर वगैरह है, कुछ इमोशंस है, वो भी बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो your psychological environment will depend on this all. आई थिंक सुमन मैम भी अटेंड किए हैं, करुणा, मैत्री, मुदिता एंड उपेक्षा। हाँ, उपेक्षा क्या है, सपोज सम पर्सन और समवन इज डिस्टर्बिंग, सम कॉज इज डिस्टर्बिंग, उसको निकाल के अपने आप को बैलेंस कर लेना है, दैट इज उपेक्षा। तो क्लास पढ़ाने के टाइम आपको मैं बोल दूंगा एक बार। सो फैमिली एंड वर्क प्लेस एनवायरमेंट, इसमें मेरा पहला, वर्क प्लेस बोलने से मैं पहले बोलता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स। जो जो कॉर्पोरेट में काम किए हैं आप बता सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है पता है। जानबूझ के ना एक ग्रुप बन जाएंगे, सब बेनिफिट हो लेंगे। उस सर्किल का बाहर जो भी आएगा ना, आप अच्छा काम करोगे तो आपको थैंक यू बोल देंगे, लेकिन ईमेल अप्रूवल नहीं आएगा। लेकिन उस ग्रुप में उनका अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ है, ऐसे छोटे काम को बढ़ा चढ़ा के मेल डाल देंगे, स्पेशली आईटी में। आईटी में मैं बहुत ये देखा हूँ, लेग पुलिंग बहुत होता है, भयानक। वैसे अगर आप देखेंगे रिसेंटली, टीसीएस नासिक, आई थिंक नासिक का, जबरदस्ती ना बाकी साहब को कन्वर्ट करवा दे रहे हैं वो इसमें, इस्लाम में एंड ऑल, केरला फाइल स्टोरी का तरह। सो दैट ऑल एटमोस्फेयर ना आपको अंदर से पूरा निचोड़ के ना, क्या बोलते हैं, जिंदा हो गए लेकिन अंदर से मर गए हो। उन लड़कियों के साथ क्या होगा जिनको आप जबरदस्ती शादी करवाए, जबरदस्ती उनको कन्वर्सन करवाए, फिर किसी का कुछ पता भी नहीं है, कौन किसका हस्बैंड वाइफ है नहीं पता है, बिकॉज दोज आर वेल प्लान्ड। वो एनवायरमेंट खराब है। प्रमोशंस क्वालिटी बेस्ड देना है, क्वालिटी बेस्ड प्रमोशन नहीं दे रहे हो, शायद आज आप एक को फेवर कर रहे हो, एंड लॉन्ग रन ये टीम विल फेल। क्यों, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते वर्क में, क्योंकि दे हैव कंप्रोमाइज द क्वालिटी। ऐसे बहुत लोग हैं, हल्का फुल्का होके आएंगे, काम करेंगे, क्लाइंट से गाली खाएंगे, प्रोजेक्ट बैक चला जाता है। सो दैट ऑल हाउ यू आर क्रिएटिंग, उसीलिए डिसिप्लिन लोग चाहिए। फैमिली, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोलूंगा, आजकल फैमिली पॉलिटिक्स का भी बहुत प्रेशर है। अरे वो कितना कमा लिया, अरे बड़े भाई को इतना प्रॉपर्टी मिल गया, अरे छोटे को थोड़ा कम मिल गया, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, राजनीति। कोई कमा लिया, जेलसनेस होगा, बॉन्डिंग नहीं होगा, वो दिक्कत। एक्सपेंसेस शेयर नहीं करते हैं, तो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट टिक नहीं रहा है। तो दैट ऑल विल क्रिएट ए वेरी बैड एनवायरमेंट फॉर यू। अगर फैमिली पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहे हैं, अगर एक एक में सेट नहीं हो रहे एंड ऑल रहे हो, तो आपका खत्म कर देगा वो। योगा क्या, पर्सनल लाइफ को भी खत्म कर देगा। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे मिलकर रहो। अगर ठीक हो, गेट इन टू द लाइन, लॉजिकल रहो। अगर नहीं हो पा रहा टोटली, जो पूरा नेगेटिव, एक एक फैमिली में एक एक लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, दिक्कत करते हैं, नेगेटिव क्रिएशन करते हैं, मतलब गंदा करते हैं ना, एक एक मछली, उस कैटेगरी वाला को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सब डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन आप बोलोगे सर सबको भी तो निकाल नहीं सकते फैमिली में, मेरा खुद का भाई, मेरा खुद का बेटा, मेरा खुद का बाप, क्या कर सकते हो उसमें। स्पिरिचुअलिटी लाओ, अपने फैमिली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाओ, योगा लाओ, भक्ति लाओ, वो आपको सुधारेगा, सबको अलाइनमेंट करेगा। सोशल रिलेशनशिप, वही जो मैत्री, करुणा वगैरह था ना, वो सब चीजें ही आपका होगा। आपका इंडिविजुअली आप पॉजिटिव हो, डिसिप्लिन हो, सबको हेल्प करने के मूड में हो, एक बैलेंस रूटीन करते हो, अच्छा होगा। अगर उसमें आप ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, सोशल में भी अगर रूल रेगुलेशन ये वो लेके आए, खत्म हो जाएगा। गाँव में तो टोटली नहीं चलेगा। शहर में थोड़ा डिजिटल रिलेशन ज्यादा चलता है,
लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली कभी कभार मिलना, अपने फ्रेंड से मिलना, अच्छे फ्रेंड से मिलना, पॉजिटिव ग्रुप में रहना, वो सब रिलेशनशिप्स विल डेफिनेटली क्रिएट योर गुड मूड। तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का एक बिग थिंग है। मेंटल स्ट्रेस एंड पीस, अगर ये सब चीजों में कहीं कहीं दिक्कत है तो स्ट्रेस एंड पीस तो रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टे इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सिंपल लाइफ, आई थिंक। लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स, आप कौन सा लाइफस्टाइल जी रहे हो? जैसे 10 आवर्स एक ही कुर्सी में जबरदस्ती बैठ के काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वो स्टिमुलेट करेगा एंड प्रॉब्लम कर। ब्रेक लेना है, 1 to 1.5 आवर में ब्रेक लेना है, पानी के लिए, वॉशरूम के लिए ब्रेक लेना है। और वर्क में बहुत क्लीन कट एक्सेप्टेड वे में चलना है, और जितना हो पाए। बाकी तो पॉलिटिक्स करेंगे, उनको मैं रख नहीं सकता, लेकिन जो 4-5 लोग पॉजिटिव लोग हैं उनको, उनके साथ मिलिए एंड डोंट इनिशिएट अ बैड पॉलिटिक्स फ्रॉम योर एंड। अगर कुछ है उसको पॉजिटिव लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और उसी लिए आजकल ना बोलते हैं, एम्प्लॉयज आर नॉट चेंजिंग कंपनी, दे आर चेंजिंग मैनेजर्स। तो वो टैग क्यों बता जाए? अगर वो खुद ही मैनेजर जो हो गया खुद ही राजनीति करने लगा तो हो गया। हेलो, आप लोग कैमरा ऑफ कर लिए, बोर लग रहा है क्या क्लास? लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक स्टोरीज है, बिकॉज व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण बहुत मैटर करता है। We are listening, listening. इसलिए मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था इन ऑफिस। एक लेडी कैंडिडेट थी, सी जॉइन न्यूली, यूएस से इंडिया फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब लगभग मान के चलिए बैंगलोर से केम आफ्टर 5-6 years। तो उसका हस्बैंड वहां है, तो सी जॉइंड हियर। उसको कहाँ से लैपटॉप रिसीव करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है। तो स्ट्रगलिंग स्टेज में है। तो मेरे से दोस्ती हुआ तो मैं हेल्प कर दिया, जाके एक अलग कैंपस से जाके लैपटॉप लाना था वो ला दिया। जैसे एक्सेस का क्या क्या फॉर्मेट है वो बता दिया। जैसे इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दिया मेरे से। एज यू पीपल लास्ट टाइम टोल्ड, मना करना नहीं आता, कर दिया मैं मेरे से आउट ऑफ। देखा मैनेजर बिजी है, आईटी टीम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो है फटाफट कहाँ से कहाँ करना है, कहाँ से टिकट रेज करना है। और टिकट अप्रूवल टीम भी थोड़ा दोस्त है, तो उनको बोल दिया फटाफट अप्रूव करवा के कर दिया। सब सब दोस्ती हुआ, सब सेटल हुआ। ट्रेनिंग में जो मिस हुई समझा दिया। सी इज लिटिल बिट नॉन टेक्निकल, तो टेक्निकल चीजें थोड़ा थोड़ा बता दिया। थोड़ा वार्म अप कर रही है। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, बहुत जोक करती है, सब करती है, कैजुअल थी। एक दिन भड़क गई, क्यों भड़क गई पता नहीं। जाके मेरे मैनेजर को कंप्लेन दे दी कि क्या है उसको, पॉस्को एक्ट की, क्या क्या एक्ट बोलते हैं जो विमेन हेरेसमेंट को, कुछ, हाँ, पॉस्को एक्ट ना, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ समथिंग वुमेन सेफ्टी एंड कुछ, दे दी कंप्लेन। वो कंप्लेन देने के बाद, वो जब कंप्लेन उसको गया, वो क्या किया, अरे हमारे कंपनी में तो ऐसे वुमेन एस्केलेशन नहीं है। और बोले तुम दोनों तो हर जगह मिलकर रहते हो, खाने के टाइम में कैंटीन में तो दिखते हो, तुम्हारा आधा इंस्टॉलेशन तो वो करता है, तुम्हारा आधा काम भी तुम सुमन से करवाती हो, ये कंप्लेन कैसे आ गया? नहीं, वो मुझे कुछ पर्सनल लेवल में कमेंट कर दी। आई गॉट एस्टेब्लिश। वो देखा सुमन के साथ मेरा गुड रिलेशन है, लेट मी फॉरवर्ड की अपर लेयर में फॉरवर्ड कर दे। वो क्या किया, अपने मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया, जो कि माई मैनेजर्स मैनेजर। उसके पास जब गया, एज इट्स ऑफिशियल केस, वो टीम को बुलाना पड़ता है जिसमें एक वुमेन मैनेजर रहेंगे, जेंट्स मैनेजर रहेंगे, एक दो पैनल रहेंगे, बुलाए। हु द हेड ऑफ द पैनल ना, व्हेन आई एंटर्ड द मीटिंग रूम, तुम मिसबिहेव किए हो, मुझे थोड़ा डांट दिया। बाद में ही टोल्ड टू ऑल द पैनल, अरे ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे मैक्सिमम हेल्प इसने कर दिया, आधा काम तो ये किया है। एंड दैट मैनेजर टोल्ड, सुमन को तो मैं इंटरव्यू लेके पिक किया हूँ, आई नो अबाउट हिम। तो उसको फिर से पूछा गया, आई कैन रेस्टिकेट दैट गाय, लेकिन जेन्युइनली सच बोलो क्या है मैटर। वो बोली नहीं, ओके दिस टाइम मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन कल से वो अगर मुझसे बात किया, मेरे पास आया, कुछ किया, देन यू कैन रेस्टिकेट, अभी के लिए एक चांस दे दीजिए। समथिंग सी टोल्ड, आई डोंट नो। सो केस को पार्क करके मेरे को थोड़ा ऑरेंज डाल के रखे कि कहीं एक मैं मिसबिहेव किया हूं बोल के, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस ना दे पाई। तो बाद में क्या हुआ, दैट मैनेजर इंक्वायर्ड द थिंग्स एंड ऑल। बाद में उसको पता चला कि सी नीड्स ए प्रमोशन, जो कि मैं, मेरा एलिजिबिलिटी है। तो क्या की, घींच टान के जबरदस्ती और एक दो को पकड़ के वो प्रमोशन ले ली एंड सी गॉट प्रमोटेड। एंड मुझे जो ना उस जॉब से, मतलब जो जो प्रमोशन मिलना था मेरा रुक गया। लेकिन द टाइम सी गॉट प्रमोशन, 3-4 महीने में रिजाइन करके चली गई। प्रोजेक्ट में बहुत इम्बैलेंस शुरू हुआ,
उसको उस टाइम में हाइक चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, मेरे कंधे पे डाल के चली गई वो। बट बाद में कंपनी सफर हुआ, एंड दिस ऑल टीम केम टू नो कि ए हो गया बोल। और जिसके साथ थोड़ा मेरा रिलेशन अनबन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग था, आफ्टर आई केम आउट दैट कंपनी में, अलग कंपनी ज्वाइन करने के बाद, ही कॉल्ड एंड अपोलाइजिंग मी कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, तुम इतना हेल्प कर रही है जिसको, वो ऐसे की। सो दीज ऑल आर, आज ना ऐसे एक्टिंग करके जो प्रॉब्लम क्रिएट करे ना मैनुअल, उसका बहुत दिक्कत है। और उसके बाद भी मैं उससे, वो इतना करने के बाद भी जब मुझे पता चला कि सी रिजाइंड एंड वेल, स्टिल आई मेंटेन द रिलेशन। उसको वो प्रॉब्लम में थी कुछ पर्सनल लाइफ में, सी नीड सम हेल्प, मेरे कुछ सोर्सेस से उसको हेल्प करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। इवन इफ लाइक आई मूव्ड आउट द कंपनी, सी आल्सो मूव्ड आउट सम अदर कंपनी। तो ये सब ना जानबूझ के नहीं करना, ये आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, पर्सनालिटी डिस्टर्ब करेगा, इंडिविजुअल लाइफ भी खराब हो जाएगा। और ये है, सच्चाई जीतेगा कभी भी। जब जब भी आज अगर वो रेस्ट्रिकेट भी कर देते आगे ना, वो कभी ना कभी पता चलता, नहीं तो कोई अलग फॉर्म में मैं सक्सेस पाता। उनको समझ में नहीं आया पहले। स्पिरिचुअल आउटलुक, अगर आप में ना कर्म का विश्वास है, आध्यात्म का आपको समझ में आता है, अगर आपको ये पता चल गया कि ये व्यवहारिक लोग है, इससे कुछ लेके नहीं जाएंगे, वो कर्म ही लेके जाएंगे, डन। सो योगा बिलीव दैट माइंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बॉडी, सो ए डिस्टर्ब माइंड क्रिएट्स डिसीज, while a calm mind supports health। ज्यादा अगर खराब काम कर रहे हो, ज्यादा किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी वगैरह कर रहे हो, उसका क्या होगा पता नहीं, पहले यू विल फील अनईजी एंड खराब होगा लाइफ। तो हम जब स्पिरिचुअल लाइन में रहते हैं, करुणा, मुदिता, ओके, मैत्री, एंड और एक था उपेक्षा, सो वो हमें फॉलो करना है। जो करेंगे वो बैक आएगा। तो डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड दैट विल बी डेफिनेटली ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आपका माइंड, माइंड से आपका फिजिकल हेल्थ, सबके साथ इंटरलिंक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, ओके। पहले मेंटल हेल्थ, डू यू नो व्हाट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया इन होल ग्लोबली? एनीवन? 182, I think. नहीं नहीं मैम, 180 कंट्री में हमारा थोड़ा ऊपर तो है, लेकिन सबसे लास्ट जो है वो यूएस है, एंड सबसे फास्ट जो है वो फिनलैंड है। लेकिन इंडिया का रैंकिंग कितना है? इस साल और थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब और दिन भर दिन इंडिया बदतर हो जा रहा है। 25 या 24 इट्स 118, और 25 आई थिंक 122। अभी ये युद्ध वगैरह होके इंडिया में अभी और ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन 122। गूगल कर सकते हैं। कलम मैम, कलम मैम एक्सपर्ट इन चैट जीपीटी एंड गूगल, कीजिए तो हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया, Let me check. ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो 118 की 120 है, एंड वी आर स्पिरिचुअल कंट्री, ये One one देवभूमि है। 116. 116 कैसे? 116. इज इट? कुछ डेटा रॉन्ग दिखा रहा है, क्योंकि ना 2 साल पहले 118 था शायद, ओ सॉरी 108 था। 108 में भी अपग्रेडेड टू समथिंग। 2026 is 116, 2025 118, 2024 126, 23 again 126. ओके, सो देखिए, अगर फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है, यूएस सबसे स्ट्रेस्ड है, तो हैप्पीनेस मैटर्स। आपका मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा चीज है, यू नो। प्राणायाम, मेडिटेशंस, ये सब ना आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटली और इनसाइड आप हैप्पी नहीं हो ना, बाहर जितना प्रॉपर्टी रख लो क्या करोगे? बाहर जितना कामयाब, जितना बड़ा पोस्ट हो, क्या करोगे? मैं रिसेंटली सुना कि एक आईएएस ऑफिसर अंदर कैबिन में गोली मार लिया अपने आप को, राइट? तो क्या फायदा है अगर रूलिंग पार्टी भी प्रेशर डाल रहे हैं, ऑपोजिशन भी पार्टी डाल रहे हैं, अगर अच्छा किया मरा, नहीं किया तो मरा। एंड इवन आई हर्ड दिस सेम केस इन बिहार ऑल्सो। वन लेडी, हर हस्बैंड इज ए आईएएस ऑफिसर, बहुत टर्चर किए दोनों मिनिस्टर ने, सम यादव। तो वो केसेस जब बाहर आते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो मीन्स ये सब चीजें ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स हो, इंडिविजुअल लेवल में, अगर आप खुश नहीं हो ना, अगर एक चीज मैं बोलूं आपको, अगर आप किसी को कुछ डोमिनेट करके उससे छीनना कुछ चाहते हो ना, बहुत बुरा होगा आपके साथ। किसी का कुछ नहीं छीनना है, मुझे जो भगवान दिया उससे हैप्पी रहता हूँ। हाँ, ये कर दे सकते हो, सपोज आपको कार खरीदने का मन है, मेहनत करो और ज्यादा करो, आप कम कॉस्ट में कार खरीदो। लेकिन और किसी का मैं क्यों लोभ करूंगा? मेरा चाचू का है, मेरा मामा का है, किसी का है, कोई दोस्त का है, नो कंपेरिजन विथ एनीवन।
जिसका जो है वो है। मेरे पास गाड़ी है भी तो खुश, कार है भी तो खुश, मेरा कैपेबिलिटी नहीं नहीं। तो वो सब चीजें मेंटल हेल्थ के साथ डायरेक्ट असर करता है। सो ए पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर आपको ये पता चल गया, ऐसा व्यवहारिक लोग जो है मोह माया है, जन्म और मृत्यु सत्य है, और मोक्ष पाना ही एक चीज है, वो फील जब आ गया, आप ये दुनिया को जब ना लाइटली लेने लगोगे, कैसे लगोगे, ये सब तो झूठा ही है, मुझे अच्छे कर्म करना है, सिर्फ जीवात्मा का हेल्प करो, वो भगवान को ऐड हो जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू, दैट मच आई डू। सो एंजाइटी डिप्रेशन घटेगा। इंप्रूव मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी अब बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप वृत्तियों को कैप्चर कर लेते हो, मन से सुखी हो, किसी को दान पुण्य करके अगर अंदर से संतुष्टि है, और अगर सिंपल लाइफ जी के भी खुश हो, आई आई से कलयुग में, आज के युग में मैं बोलूंगा दैट इज द बेस्ट लाइफ। अगर मन से खुश नहीं हो, जितना बड़ा पोस्ट ले लो क्या फायदा है, कुछ नहीं। आप जानते हो, बेंगलुरु का डिवोर्स केस का एक रिपोर्ट आया था, एवरी डे और एवरी मंथ, मुझे वो याद नहीं है, थोड़ा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, मीडिया में आया था, 4,000 केसेस फॉर डिवोर्सेस इन फैमिली, और उसमें से एक लड़की का केस मिला, 7th टाइम सी इज क्लेमिंग द एल्यूमिनी। वो केस जब आया ना, बहुत झमेला हुआ, क्यों मालूम, 6 को लूट चुकी थी पूरा। और एक लड़का भी बेंगलुरु का सुसाइड कर दिया था, नाम भूल गया मैं। वो अपना सुसाइड लेटर में लिखा था, उससे जितना तंग किए थे उसके वाइफ एंड फैमिली, तो उसका नाम मैं भूल गया अभी, एक लास्ट ईयर ओनली 25 में, नाम याद है उसका, इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया गए, जो बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था, उससे मेंटेनेंस बोल के, ये बोल के, वो बोल के, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, लास्ट में बोला मैं कोर्ट में तो नहीं जीत सकता तुम्हें, बट दिस लेटर अगर किसी को मिलेगा तो पब्लिश करना बोल के उसको ना लीगली अरेस्ट किया गया। सो दिस ऑल ना, अपने हस्बैंड से क्या लूटना, क्या करोगे ज्यादा पैसों का, अपने हस्बैंड को लूट के क्या करना है। वैसे मेरे वाइफ को मैं टॉर्चर करके उसके पेरेंट्स से डाउरी लेके, डाउरी के लिए मार देना, ओके, दूसरे शादी करने के लिए ना वाइफ को गलती निकाल के दबा देना, ओके, कुछ कुछ अलग चीज करना, आजकल एक वाइफ स्वाइपिंग, हस्बैंड स्वाइपिंग बोल के कुछ कुछ कल्चर ला रहे हैं सब, क्या है ये सब, इज इट आवर सनातन। तो सोशल लाइफ रहना है बट स्पिरिचुअली भी रहना है, तो वो सबको जो कर रहे हैं, एक आपको मैं बोलूं, यशवंतपुर में आई मिस्ड ट्रेन एट नाइट 10-10:30, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लास्ट ट्रेन आई मिस्ड बाई 5-10 मिनट्स, कुछ एक ट्रैफिक कंजेशन कुछ हुआ, मिस हो गई। आई केम वन पॉस एरिया इज कॉल्ड एमजी रोड, लड़के ऐसे रोड में पड़े हैं, उनको ना 2-4 जन उठा उठा के पुलिस के गाड़ी में डाल के ले रहे हैं। ये क्या है, इतना 12 बजे 1 बजे रोड के साइड में गिरे हैं फिर, एंड मुझे जितना लुक से लगा, कोई भी ऐसा खराब बैकग्राउंड वाले नहीं है, अच्छे जेंटल हैं, गुड क्लास के हैं। इवन बेंगलोर में कुछ नौकरी कर रहे हैं तो 60-70 हजार का नौकरी तो फ्रेशर का भी 30-40 हजार रहता, तो अच्छे कमा रहे हैं। लेकिन वो क्या है, पब के बाहर रोड पे गिरे हैं। अगर तुम जितना बड़ा मैनेजर भी हो, 2 लाख 3 लाख का कमाई हो, आईआईटी पास हो, सुसाइड कर दे रहे हो, रोड में पी रहे हो, डिप्रेशन के लिए गंजा नशा कर रहे हो, खत्म। दैट दैट इज लाइक, स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए, ह्यूमन बींग के लिए ही हम लोग वो पशु का जीवन हो गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, हमारा इनर पीस एंड हैप्पीनेस रहना है, और हैप्पीनेस जब तक नहीं है, ग्रीड है, एंगर है, फियर है, खत्म कर देगा ये पूरा मेंटल। सो मेंटल हेल्थ इज ए बिगर थिंग इन एवरीथिंग, और उसके लिए ना साइकोलॉजी, आज का जो अलग चीजें हैं, जो निमांस वगैरह है, वो सबका क्यों इतना चल रहा है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज गॉन मीन्स आपका कुछ नहीं। फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड, लेकिन मैं बोलूंगा मेंटल हेल्थ इज वेरी क्रिटिकल, सेकंड मैं बोलूंगा फिजिकल हेल्थ। क्यों, एनी डिसीज विल फर्स्ट इम्पैक्ट एट मेंटल लेवल, देन इट मैनिफेस्ट एट फिजिकल। सो स्ट्रेस, नहीं सोना, नेगेटिव थिंकिंग, ओके, हाइपर टेंशन हो जाना, डायबिटिक आ जाना। आपको पता है डायबिटिक का मेन रीजन खान पीन नहीं है, किसी को पता है, सुने होंगे थोड़ा बहुत, दैट इज ड्यू टू मंद अग्नि पहला, और दूसरा है स्ट्रेस। अगर Stress. आपको, हाँ, स्ट्रेस से मंद अग्नि, खाना नहीं पच रहा है, उसके बाद नींद का डिस्टर्ब हो रहा है, धातुओं का वो उसका इम्बैलेंस हो जा रहा है, देन स्टार्ट। तो डायबिटिक का पहला रीजन है जठर अग्नि का वीकनेस। अगर जठर अग्नि आपका खराब हो गया, धातु अग्नि वीक, आपका खाना नहीं पच रहा है, तो आप मतलब गैस होगा, बीमारियां होगा, स्ट्रेस आएगा, अच्छे नहीं सोएंगे, तो परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। कौन, तो इंसोमिनिया, नहीं सोने वाला, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, वीक इम्यूनिटी। अगर आपको
आप सोना रोज 11-12 बजे कीजिए तो कितना दिन में ऑटोमेटिक आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक टाइम पे सोना है रात को, मैक्सिमम 11 से बाद में सो रहे हो तो यू आर इन रिस्क। मैं तो बोलूंगा 9 to 10 उस टाइम में सोना बेस्ट है, नहीं तो फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करेगा, अंदर सब चीजें डिस्टर्ब कर देगा, एंड मेंटल हेल्थ ऑलरेडी पहले ही डिस्टर्ब हुआ होगा, देन ये सब प्रॉब्लम आएंगे। सो पॉजिटिव इमोशंस इंप्रूव हार्मोनल बैलेंस एंड सपोर्ट हीलिंग। नेक्स्ट, एनहांसेस सोशल रिलेशनशिप्स। जो आप लोग को बोला था, कंपेशन, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट, नीट एंड गुड कम्युनिकेशन, हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो अहिंसा, सत्य, मैत्री। लेकिन है, सामने वाला भी आपको जानबूझ के डिस्टर्ब करेगा। आप गाड़ी ठीक चले रहे हो, सामने वाला आके ठोकेगा भी तो आप इंजरी होगे। तो यू हैव टू चूज योर संगा ऑल्सो। तो मैं तो बोलता हूँ इन सबका एक ही सोल्यूशन है, जितना आपको योगी, पॉजिटिव लाइफ और ये लोग मिलते हैं, क्या बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइन में है, वही वही ग्रुप में रहना ही अभी कर पाएंगे। बिकॉज ये सब ना हम नहीं चाहे कभी, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। तो डेफिनेटली दिस ऑल यू हैव टू डू। अहिंसा, सत्य और सब, मैत्री और सब आपका यमा नियम में ऑलमोस्ट आता है, एंड योगिक प्रिंसिपल्स में आता है ऑलरेडी। इंक्रीजेस वर्क एफिशिएंसी। अगर आप पीसफुल हो, पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो, स्पिरिचुअल लाइन में हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, एनहांसेस मेमोरी, इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इंप्रूव डिसीजन। अगर आप अंदर से खुश हो, अगर आपका सोसाइटी अच्छा है, बहुत सिंपल होके भी खुश हो आप लाइफ, देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन वर्क एफिशिएंसी एंड ऑल। अगर आप नहीं सो रहे हो, दुखी हो, झगड़ा वगैरह हो रहा है, हाँ, कली है, आपके घर में शांति नहीं रहेगा। reduces burnout. So mental calmness is important for students, professionals, yoga practice। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं मानूंगा, everyone needs a mental calmness। क्योंकि ना सब mental calmness में होंगे तो ये युद्ध क्यों होगा। अगर एक ट्रम्प सुधर गया, अभी हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बंदे ने सबको उंगली करके रखा है, आइदर यूनेस्को को मान रहे ना, किसी को युद्ध करूंगा, डोमिनेट करूंगा, क्या करेगा। पाकिस्तान वैसा है, खुद के कंट्री में जितना खर्चा करना था उससे ज्यादा डिफेंस में और इंडिया को अटैक करने में लगा दिए। तो क्या मिलेगा इन लोगों को पता नहीं। एक कश्मीर लेके क्या कर लेंगे वो लोग, अगर उनके पास तो कोई फंड नहीं है। अगर कश्मीर दे देंगे, क्या बेटर लाइफ दे देंगे वो लोग। उल्टा पाकिस्तान का खुद का अभी औकात नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अ कंट्रीज अगेंस्ट, बट खुद का खाना पीना का अगेंस्ट में हो, दिक्कत हो रहा है। आप 300-400 रुपये में रिसेंटली कुछ कुछ बेचे हो, बेसिक आलू प्याज वगैरह। श्रीलंका का एक केस आया था 2-3 years बैक, मैं सुना था नाश्ता 1000 रुपया, 2000 रुपया ऐसे। तो उस जगह में क्या रहोगे। तो उसका मतलब है, हमें पहले मेंटली काम होना है, किस चीज में हमारा एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, दैट चैनलाइजेशन शुड बी गुड। अगर मैं मेरा सबसे बड़ा पार्ट खर्चा कर रहा हूँ, कुछ बेनिफिट के लिए करूंगा, तब जाके वो ऐड करेगा ना। सो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट विल हेल्प ऑन दैट। प्रमोट्स इमोशनल बैलेंस। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपका साइकोलॉजिकली वेलनेस अच्छा रहे, एंगर, जेलसनेस, फियर, ईगो, अटैचमेंट, उन सब से, अटैचमेंट तो आप जानते हो, रागा, डिटैचमेंट, वैराग्य, वो सब अगर है तो ये सब थोड़ा घटेगा। और मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, वो सब आएगा, तो इट विल बी गुड। तो योगा आप में वो कल्टीवेट करता है इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सपोर्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पूरा अच्छा है, काम है, गुड है, पहला है सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, आत्मन हूँ, ब्रह्मन का हिस्सा। मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प, इनर साइलेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ये सब रहेगा। और आप ऑलरेडी जानते हो पतंजलि योग सूत्र, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। अगर वृत्तियों को कंट्रोल कर पाया, मन अगर शांत रहा, तो इंद्रिय अगर हमने कंट्रोल में ले लिया, इंद्रिय, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहारा भी बोलते हो जो, ओके, विड्रिंग ऑफ योर सेंसेस, वो सब जब करोगे तो हायर नॉलेज के लिए और अपर आगे बढ़ सकते हैं। योगिक व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ। ओके, योगा कंसिडर मेंटल प्यूरिटी एसेंशियल फॉर वेलनेस। चित्त प्रसादनम। ओके, चित्त को अगर शांत कर पाए, तभी जाके हम, मतलब एक योगा का ग्रेटर अचीवमेंट की। सत्व, आप जानते हो, प्योरिटी, हार्मोनी, बैलेंस, पॉजिटिव थिंकिंग इज सत्व। तो सत्व, रज, तम 3 गुणों है। तो इन 3 गुणों में सत्व ही आपको एकाग्र दे सकता है, आपका निरोधा दे सकता है। योगा प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, शवासना, वज्रासना, पद्मासना, ये सब में आपका क्या है,
ये स्ट्रेस से कम करके आपको रिलैक्सेशन देगा, एंड नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया मतलब डेफिनेटली ये आसनास आपको एड ऑन करते रहेगा लाइफ में। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन में और क्या आता है? चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी, सूर्य प्राणायाम, सूर्य भेदी। सूर्य तो नाड़ी भेदी, शोधन और बैलेंस होगा। अनुलोम विलोम। हाँ डेफिनेट। भ्रामरी, भ्रामरी में आपको पता है हमिंग बी साउंड में आपको मन शांत करता है, और आपका अल्फा बीटा गामा, गामा ब्रेन वेव जनरेट करता है, और अल्फा भी हमारा मेडिटेशन प्राणायाम सबसे आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैं बोलूंगा प्राणायाम एक वरदान है आज के लिए। नेक्स्ट उज्जयी प्राणायाम, विक्टोरियस ब्रीदिंग, ओशियन ब्रीदिंग, वो आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो डेफिनेटली वो आपका कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, थायराइड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो स्पीकर सिंगर्स के लिए, अच्छे वचन के लिए, वॉइस क्वालिटी के लिए उज्जयी हेल्प करता है। बेनिफिट्स, एंजाइटी को रिड्यूस करेगा जब हा और था बैलेंस हो जाएगा। ओके, बैलेंसेस इमोशंस, सो इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे, काम्स द माइंड। नेक्स्ट ध्यान, ध्यान धारणा समाधि का और ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ना वो एनीवे डायरेक्टली मेडिटेशन आप कर रहे हो, अवेयरनेस मेडिटेशन कर रहे हो, आन पान कर रहे हो, पुराने जो संस्कार है उसको तो क्लियर करेगा। तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द की थिंग आज के लाइफ में। अगर आप माइंडफुल मेडिटेशन किए, माइंडफुल ईटिंग किए, माइंडफुल वॉकिंग किए, माइंडफुलनेस अगर आपके लाइफ में आ गया, देन अल्टीमेट वो पीसफुल होगा, इमोशनली कंट्रोल होगा, नींद आएगा सही। योग निद्रा बहुत पावरफुल चीज है। So how many types of meditations are there? 112, 12. 112, 112 as per this Bhairav Vigyan Bhairav Tantra. Okay. 112 तरीका का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है मैम। अगर बिहार स्कूल योगा का आप सुनेंगे कुछ वीडियोस, ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे, मस्त लगेगा वो। मतलब अभी तक डाइल्यूट नहीं किए, कुछ कुछ नॉलेज मेंटेन कर रहे हैं। जो नालंदा को जला दिए थे ना, उसका हाँ। कुछ कुछ चीजें इनके पास शायद है कि जो बिहार स्कूल कॉम योगा। जो कॉमन नॉर्मल 2-3 नाम बताएं तो what are the आना पाना, and आना पाना, okay and मंत्र, मंत्र मेडिटेशन, okay. साइलेंट मंत्र मेडिटेशन, Hmm. साइलेंस मेडिटेशन, योगा निद्रा, संभावी योग मेडिटेशन, आपका त्राटका, बाह्य त्राटका, अंत त्राटका, स्टार्ट विथ दिस कैंडल वन दैट इज योर बाह्य त्राटका। और उससे भी, और अगर और कुछ है, No, कुछ no, भी नहीं, like mindful meditation, breath meditation, mantra meditation, like that. Normal बॉडी अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, body awareness meditation. हाँ, बहुत सारे हैं, ये एक ही नहीं और बहुत सारे हैं। मुद्रा मेडिटेशंस हैं, ओके दैट इज डिफरेंट। और बहुत सारे कहे मैम, मतलब देयर इज अ कॉल्ड जिंग पियो मेडिटेशन, आपको खड़े होके ही मेडिटेशन करना है उसमें, और लिटरली प्राण फ्लो होगा, लेकिन आपको ब्रह्मी मुहूर्त का समय मुझे देना पड़ेगा तभी दिखा पाऊंगा, नॉर्मल टाइम में वो फील नहीं आएगा। आपके हाथ ना ऑटोमेटिक उठेंगे मैम। आप अभी जो एफर्ट डाल रहे हो मैं हाथ, उसमें ना ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा मुझे। आई टेल, और दिखेगा बट आई वांट टू शो यू, दिस इज द पोस्चर ऑफ दैट। तो अभी नीचे गए, फिर चक्रों का ऊपर उठूंगा, हाथ कुछ टाइम के बाद हाथ खुद उठेगा, लेकिन उसके लिए, हाँ उसके लिए प्राण शक्ति उस लेवल में जाना है। और आप सोचोगे आप झूठ बोल रहे, मैं ये बोलूं क्या, पेपर को ऐसे घुमा सकता हूं मैं प्राण शक्ति से। अगर आप उतना डेप्थ मेडिटेशन करोगे, आप अगर देखोगे वो स्कूल बच्चों को और गुरुकुल बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन आर्ट ऑफ लिविंग वो स्कूल्स। रवि शंकर के स्कूल में बच्चे कर रहे हैं। करेक्ट। सो श्री रविशंकर विद्या मंदिर में वो ट्रेन चल रहा है मैम। दे आर सीइंग विद द क्लोज्ड आईज आल्सो। क्लोज आइज हाँ ओनली। हाँ, वो क्लोज और आइज करके हाथ थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस में करके फिर पास लेके आएंगे 3-4 बार, वो हो जाता है, यू कैन फील दैट एनर्जी। वो एक, और मैम they can और एक मेडिटेशन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, गांधारी विद्या। अगर गांधारी विद्या कर लिए मैम, आपका पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। व्हाट इज दैट? फर्स्ट टाइम हियरिंग। सॉरी मैम, व्हाट इज दैट? वो तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, गांधारी विद्या। ओके। क्यों आंख महाभारत में आंख बंद महाभारत में करके गांधारी करेंगे? क्या थी? आंख बंद की थी। तो आप ना वो टोटल कोर्स में आपका आंख ना पट्टी बांध के ही रहेगा। तो ओके। आप और ये पट्टी बांध, कितनी देर का होता है सर मिनिमम?
कितने डेज? मेरे गुरुजी जो लेते हैं मतलब अभी बच्चों को नया स्टार्ट किए हैं, तो अगर एक 1 मंथ का ऐसे लेंगे बहुत फील आएगा। तो आपको पता चलेगा कितना स्टेप्स में क्या है। आफ्टर 15-20 डेज आपका आ जाएगा। स्टूडियो का एक जगह में पानी है पता चलेगा, कहाँ वॉशरूम है पता चलेगा, आपके पास में कौन है। आपका ना आंखें बंद करते ही बाकी सब एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप स्मेल को, मतलब मेरा तो डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा है, नाक का घ्राण मेरा ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल लोग भी बोलते हैं सर मुझे पता चल रहा है कुछ खाना ला रहे हैं क्या, कुछ सेब बन रहा है क्या। वो थोड़ा जूस वगैरह देते हैं बीच में। मेरे एक गुरु जी हैं, महर्षि सिद्धि बोल, उस स्टूडियो में तो गांधारी विद्या सिखाते हैं। तो कपड़े बांध के ही आपका सब कुछ करवाएंगे उसमें। तो ये अब मतलब अब एडवांस, अब क्योंकि लोग नए शब्द समझते हैं तो इसको अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो और भी एक दो इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाते हैं, जिसमें बॉल पकड़ के आंखें बंद में भी दे कैन टेल द कलर। उनका आई दोनों वॉच। दोनों ब्रेन एक्टिवेट होता है उसमें। हाँ, और मैंने एक बच्चे को देखा था, वो तो वॉलपेपर तक पूरा एक्सप्लेन कर सकता है आंखें बंद में कि आपके मोबाइल पे वॉलपेपर कौन सा लगा है, व्हाट आर द कलर्स, व्हाट आर द फिगर्स। एंड वॉल के पार मतलब दूसरी साइड वॉल के क्या है वो तक वो लोग डिफाइन कर सकते हैं। और कला मैम अगर आपको और ज्यादा फील करना है, मेरा सबसे फेवरेट, मैं उनका कोर्स नहीं कर पाया आज तक, शिवा निधि का राज योगा करेंगे, वो हाँ मेडिटेशन। शिवानी, ओके ओके, हाँ आई डू लिसन टू हर। ओके, नहीं उनका कोर्स कीजिए। अच्छा ओके। वो ब्रह्म कुमारीज का आश्रम या हम्म। इंस्टीट्यूट सिटी में मिलेगा। तो मैं नहीं जानता हूँ कि कितना क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन Yeah, डेफिनेट। I went to Mount Abu one day. Her ओके, ashram is there, na Shivani? ओके। और अगर आप ये वाला करेंगे, और एक विद्या है, और एक विद्या है मैं नहीं किया हूं मैम अभी तक। सो मैं उसके ऊपर क्यों कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, कुछ कुछ सुना Okay. था। आपको कुछ नहीं है, मतलब बहुत मिनिमल कपड़े में आइस के पानी में ड्रम में उतार देंगे बस। तो सहने के बाद मेडिटेट करो बस। और कुछ आइस टाइम के, थेरेपी? नहीं आइस थेरेपी तो है, वो मेडिटेट भी करवाते हैं। तो एक एक 2 मिनट के लिए पानी में रहो, फिर निकलो और बाहर मेडिटेट करो, फिर घुस जाओ अंदर। तो रियली लाइक वो मैम डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंग्स। तो एक्चुअली वो एक टैंक में वो मेडिटेशन करना चाहिए। आजकल जगह कम है बोल के बड़े बड़े ड्रम में करवा दे रहे, बट बट यस, जो उसमें जो आइस पीस डाल रहे ना, बर्फ काट के, उसके बाद जब मतलब नंगे बदन से उतरूंगा ना, तो वो एक झटका लगता है एंड इम्यूनिटी विल कम अप। और उसके बाद जो मेडिटेशन होता है मैम, वाओ। लेकिन उसमें उतारने से पहले जल नीति सूत्र नीति करके उतारते हैं। तो क्या है ना, नेसल वगैरह ब्लॉकेज भी पूरा क्लीन रहता है। घी वगैरह डाल देंगे तो और थोड़ा अंदर तक क्लीन होगा। और उसके बाद इतने रख के आप रुकोगे यहाँ। और अगर थोड़ा एडवांस में जाएंगे मैम, वृक्षासन में कीजिए, मजा आएगा। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी खड़े हो गए ना, हो गया मैम। और क्लॉक वाला मेडिटेशन जो आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स का, वन ऑफ द टफ, आंखों से पानी निकलेगा मैम वो मेडिटेशन से। बहुत सारे रॉन्ग इमोशन से वो सब निकल जाएगा उससे। सो उसको बोला जाता है कि एक प्रेगनेंसी में एक वुमेन को जितना डिफिकल्टी होता है, उसका एक व्यू देते हैं जेंट्स को उस में। तो मैं मतलब फेक नहीं रहा हूँ, लेकिन लिटरली मैं नहीं रोया था। बाकी लोग बहुत रो दिए क्लास में, मतलब मुझे भी कष्ट हुआ था, आंखों से पानी निकल गया था। बट लिटरली जो लोग रो देते थे ना, नहीं नहीं बोल के, स्पेशली कुछ लोग ड्रामा ज्यादा, तो वो लोग हॉल को ना फालतू में दूषित करते। लेकिन वो 20 मिनट्स का मेडिटेशन में मैम, ऑसम। सो दैट इज कॉल्ड क्लॉक मेडिटेशन, पूरा घड़ी की तरह 12 आवर्स। तो कुछ लोग उसको सूर्य मेडिटेशन भी बोलते हैं। और मैम और एक जो, मतलब कुछ लोग को मैं बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जब करता हूँ मुझे आज तक कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया मैम। सन आई गेजिंग मेडिटेशन। सूर्य उदय के टाइम में रेडी रहूंगा, और त्राटका की तरह तो करूंगा सिंपल, और क्या, सूर्य को आंख मिलाऊंगा। और वो अलग टाइम में करने से बैड इंपैक्ट आएगा, पित्त बढ़ जाएगा। ओनली सूर्य उदय के टाइम एक 10-15 मिनट, और अस्त का पहले 10-15 मिनट उसमें। लेकिन अस्त वाला भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, रिजल्ट नहीं आता। सुबह का सही रिजल्ट आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों हाथ को खोल देना है सूर्य की तरफ। अगर थोड़ा बॉडी में कम कपड़े हैं तो बढ़िया, क्योंकि आपका छाती में बाकी शरीर में वो सनलाइट आए। और आंखों को बिना ब्लिंक करते हुए देखेंगे।
वो कर लिए तो अलग चेंज हो जाएगा आप में। सो मेडिटेशन और ध्यान, कंसंट्रेशन, इमोशनल कंट्रोल, पीसफुलनेस, यमा नियमा, एथिकल डिसिप्लिन क्रिएट ए हेल्दी साइकोलॉजिकल एटमोस्फेयर, अहिंसा, सत्य, संतोष, स्वाध्याय। तो बाकी तो आप जानते हो। ओनली स्वाध्याय जो है अपने आप को रियलाइज करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं एक टेम्पररी बॉडी है, इसमें आया हूं फिर चला जाऊंगा। वो सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो गया, अगर आत्मन एंड ब्रह्मन एक है बोल के फील आया, बहुत सारा ईगो चला जाएगा। और बोलने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, उसको रियलाइज करने में टाइम लगता है। अहिंसा, सत्य, संतोष। हाँ, कल योग निद्रा के बाद मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, आप लोग को बोलना भूल गया मैं। बोलूं? मेरा विपासना में हुआ था, फिर कल ही हुआ। हेलो। हाँ जी कैसा? बताइए। हाँ, कल मैं योग निद्रा परसों करवाया था, कल सुबह करवाया था क्लास में। तो हम्म। योग निद्रा के बाद मैं एक खाना मिस किया था। मैं वन टाइप ऑफ फूड मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। थोड़ा कैसे एक अलग विचार आ गया, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि क्रैबिंग आया बोल के, एक मन में वो विचार आ गया था एंड बाद में मैं भूल भी गया। नेक्स्ट, कल जब मुझे खाने का समय नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, आप लोगों के साथ 11 बज गया। उसके बाद जाकर मैं ब्रेकफास्ट करने गया अराउंड 11:15-20 को। जो मैं मिस किया था वो मेरा ब्रेकफास्ट में था, डाइनिंग टेबल में। मैं मम्मी को नहीं बताया हूँ। वो फील मुझे लेट आया था। उसके बाद मैं सो गया हूँ। सुबह में उसका डिमांड भी नहीं किया हूँ। अलग लोग नहीं भी बनाते हैं, बट कैसे वो मैसेज पास हुआ, सी प्रिपेयर्ड, जो मैं आपको शायद बताया था, मेरा इसमें हुआ था, विपासना मेडिटेशन में हुआ था, कि मैं जो मिस कर रहा था मुझे मिल रहा था। इतना कि पॉपकॉर्न मिस किया था, पॉपकॉर्न भी दे दिए स्नैक्स में। मैं कैजुअली बैंगलोर में एक जगह पॉपकॉर्न खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पूरा एक ठेला है मेरे सामने, पूरा बालू में फ्राई करके देगा, बहुत फ्रेश गर्मा गर्म देगा, बढ़िया लगता है। तो इवनिंग्स वगैरह में वो खाने के लिए सही रहता है, तो मैं एक एक दो दो पैकेट उससे लाता हूँ। और मुझे देखने से भी वो लड़का नहीं छोड़ता, सर आज बॉयनी कर दीजिए ना, एक पैकेट भी नहीं बिका। मैं बोला एक क्या, दो दे दो, लेके आता हूँ। तो थोड़ा कुछ मिस किया। विपासना में सेम फ्लेवर सेम क्वालिटी नेक्स्ट डे था, इवनिंग में वाटरमेलन और पॉपकॉर्न था। क्या करें? और जब 10 दिन में खोल भी दिए, मतलब हमारा मन खोल गया। मेरे गुरुजी थे, तो हम 10 दिन सामने देख रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, तो दोनों बात करने लगे। वो बोले सुमन आ जाओ ब्रेकफास्ट साथ में खाते। तो सर को बोला, सर मुझे ऐसे 3-4 दिन हुआ एंड वो सब ट्रू था। तो सर को मैं चेक कर रहा था, सर वो मेरा कुछ इल्यूजन है कि कुछ थॉट का ट्रांसफॉर्मेशन कुक को चला जा रहा है। मतलब हम इतना डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां का कुक्स को, सेवा लोगों को, वो मेरा थॉट चला जा रहा है कि कैसे 3 दिन कंटिन्यू कैसे मैच हुआ बोल के उनको मैं पूछ। और मैं बोला, सर आज मैं ये वाला चीज मेरा थॉट में आया फिर से, तो एक खान पीन सडनली क्यों आ रहा है मेरे माइंड में, जब मुझे कुछ नहीं चाहिए। खान पीन आना भी एक व्यवहारिक लोग का थॉट। वो बोले वो तुम्हारा नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो शायद उनका थॉट तुम्हें पहुंच जा रहा है बोले, वो मेडिटेशन में। तो गुरु जी को बोला, 11th डे जब हम डिस्चार्ज होने से पहले ब्रेकफास्ट खाने गए, मतलब कैंपस छोड़ने से पहले नाश्ता वास्ता खा के दक्षिणा दे के पैक करके निकलते हैं। इवन दैट डे ऑल्सो गुरु जी को जो बोला वो ब्रेकफास्ट था उसमें। तो सर बोले, सुमन जी आप जो बोले अगेन इट इज रिपीटिंग फॉर 4th टाइम। तो बोले आइदर वो सेवायत का और मेरा कुछ कम्युनिकेशन जा रहा है कुछ, तो बोल नहीं सकते हो, थिंग्स विल हैपन लाइक दैट। तो वो है मेडिटेशन का पावर, It इल्यूशन happens. नहीं है। It happens, sir. Many times experience like that. करेक्ट, Today, करेक्ट। today morning, I don't do deep meditation, but I do meditation daily after the class. Normal जो हमारा क्लास होता है। आज हाँ, की क्लास में क्या हुआ मैं बताती हूँ। वी वर डूइंग सर्वांगासन, हलासन एंड ऑल। सो मैंने ओके, मन में सोच, मतलब दूसरा कोई करा रहे थे, तो मैंने मन में सोचा बहुत दिन हो गए चक्रासन नहीं किए। ओके। सो वो खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट भी हो गया। तो सडनली वन लेडी केम टू द क्लास। तो शी लाइक्स चक्रासन। तो सर ने एकदम बोला चलो चक्रासन करते हैं। तो आई वाज सो सरप्राइज। मैंने 1 मिनट पहले ही सोचा था मन में, तो वो बहुत बार ऐसे हुआ है। ओके। और आज का देखिए, आज ना सुमन मैम तो कल पिंग कर दिए थे सर 9:30 को क्लास लेंगे बोल के। आज मुझे ऐसे काम पड़ गया, 9:30 तक मैं एक काम में ऑक्यूपाई हो गया आफ्टर माई क्लास। मतलब आज अगर मैम कम्युनिकेट नहीं करते भी तो आपका क्लास 9:35-40 होता, क्योंकि मैं एक ऐसे एक्टिविटी में रह गया, मुझे एक 20-25 मिनट का जरूरी था वो। मतलब आई आई कुडंट स्किप दैट वर्क। तो वैसा एक काम आ गया, उसको खत्म करके आते आते 9:35 हुआ। तो मैं देखा
सुमन मैम ने पहले ही मेरा आज का काम के लिए टाइम निकाल के रख दिए थे बोल। सो दैट इज लाइक सम टाइम नेचर्स हेल्प। नहीं तो मुझे क्लास लेट है आपका स्टार्ट करने से, 9, 10, 15 को क्लियर स्टार्ट करने से गिल्टी लगता है। लेकिन सुबह 4 बजे से करते हैं ना, ब्रेकफास्ट दिस दैट ऑल रिक्वायर्ड बोल के, मैं थोड़ा ब्रेक लेके 9:15 को शुरू करता था, आपको 9:20 को। आज बच्चे पूछ पूछ के भी डिले किए 5-10 मिनट, और उसके बाद एक ऐसे काम आया जो मैं 9:35 तक खींच गए। दैट इज ऑल लाइक, बोलते हैं आपके लिए वो अचानक लगेगा वो 15-20 मिनट, लेकिन बहुत मैटर करता है। और बहुत सारी चीजें बुक्स में भी होता है। कल एक हुआ, वानिका मैम ने किया। मैं बहुत दिन एक मटेरियल ढूंढ रहा था, कल वानिका मैम ने मुझसे शेयर किया, है ना, कल की हम्म। परसों आपने आयुर्वेदा का एक डॉक्यूमेंट आप शेयर किया ना, हाँ, कल किया मैंने, आपको भेजी थी बुक। भेजे ना। मैं लेकिन उसका हम्म। फिजिकल कॉपी के लिए ना 8-10 जगह हाथ मार रहा हूँ, कहीं से मुझे मेरा सही वाला नहीं मिल रहा है। ये मटेरियल भी सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सोने से पहले आपका ये मटेरियल खोल के देखा। मुझे जो चीजें चाहिए था टीटीसी में, मैं जो पढ़ा था आयुर्वेदा टीटीसी में, इसमें शायद डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्स कवर था, बहुत बढ़िया लगा। मेरे को एक वर्जन और मिला था सर, मैं आपको वो भी भेजती हूँ, आप देख लेना अगर वो आपको हेल्प करे तो। तो मैम ये पता है, ये अष्टांग हृदय ढूंढने के लिए, उसका सही बुक ढूंढने के लिए मैं बहुत लोगों को हाथ पैर मारा, बहुत लोग को पिंग किया था, लेकिन कल आप बाय डिफॉल्ट आपने भेज दी। वो और आपको अब पहुंच नहीं थी। नहीं, और वो भी देखिए, थका हूँ, हाँ बहुत सारे काम है। मैं उसको पढ़ के थोड़ा सोया, थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन एक ओवरव्यू हम्म। दिया कि मैं जो ढूंढ रहा था ये बुक में वो है कि नहीं, ये सोर्स बुक है क्या। तो मैं देखा सोर्स हो ना हो, इसमें जो कंटेंट है बहुत ऑर्गेनाइज लगा मुझे, जो चीजें मैं ढूंढ हाँ रहा था। सर, यस, और नोट्स देखिए, जैसे बनाया उस। हाँ, भागवत जी का जो प्रिंसिपल्स है ना, भागवत जी का, वो यहाँ करेक्टली लिखा है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो, इवन ई पीडीएफ वट एवर आई वॉज लुकिंग वो मेरे पास आ गए। दैट्स वन। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपको जो अभी बोल रहा था, जनसंग सत्संग, आपका कैसे सर्कल में मिलते हो, दैट विल हेल्प। पॉजिटिव थिंकिंग, योगा एंड मेडिटेशन, वो ग्रुप में रहेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बैलेंस लाइफस्टाइल, हेल्दी फैमिली रिलेशंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सही हो। हाँ, और एक, मेरे गुरुजी खुद मुझे पिंग करके बोले अभी परसों, सुमन विपसना का 3 दिन ओपनिंग है एंड आई एम गोइंग टू तमिलनाडु, कैन यू कम। मैं बोला सर इस टाइम के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ बैक आ गया हूँ, तो मैं बेंगलुरु आने के बाद प्लान करता हूँ। तो मन में सोच रहा था, मैं तो अभी 10 डेज विपासना नहीं जा सकता, इसमें एंगेज हूँ। 10 दिन बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा, कोई बैकअप फैकल्टी आके पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा वी डोंट नो। तो सर ने ऑप्शन दे दिया 3 डेज। 3 डेज पॉसिबल है ना, सैटरडे संडे, उसके साथ और एक दिन ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। तो अभी नहीं तो नेक्स्ट 3 डेज का जाऊंगा। तो जो सोच रहा था वो ऑफर उनके उनके साथ, मतलब मेरे गुरुजी खुद पिंग करके मुझे स्लॉट शेयर करके पूछ रहे हैं। तो जो आपके मन में है वही चीज आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आई एम जस्ट आपको क्लास में मनाने के लिए बोल रहा हूँ, उनका मैसेज भी होगा। 3 दिन का मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ कि 10 डेज अभी छुट्टी और 12 दिन छुट्टी टफ होगा इस मिडिल सिचुएशन में छुट्टी लेके जाना। दिख रहा है क्या, स्क्रीन में दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत। मेरे गुरुजी खुद मुझे स्लॉट्स भी शेयर किए कि अवेलेबल है, मेरे साथ आ जाओ। विपासना का स्लॉट्स दिख रहा है क्या, तमिलनाडु में है, बट फ्रॉम बैंगलोर इट इज हार्डली 4-5 आवर्स ड्राइव। एंड लोकेशन का नाम क्या है, तिरु तिरुअन्नामलाई, जो बैंगलोर से होसूर होके बहुत पास है। तो जो चीज थोड़ा मैं चाह रहा था वही हो गया। तो मैं जो एग्जैक्टली ढूंढ रहा था वही हुआ। कंक्लूजन, So you'll be going to Raman Maharshi ashram also, है ना, उधर ही है ना, कौन सा मैम। रमन महर्षि, रमना महर्षि जी का भी है बोल के सुना, लेकिन गया नहीं अभी। उधर ही है शायद। हाँ है। Psychological environment plays a vital role in maintaining health and wellness. A peaceful mind, positive emotions, supportive relations, and yogic lifestyle contribute to physical, mental, social, and spiritual well-being. Yoga helps create a balanced psychological environment through ethical living, relaxation, pranayama, and meditation.
और कल ना कला मैम एक क्वेश्चन पूछे जो कि बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था। कला मैम आप कल पूछे ना कि आप थोड़ा प्रेडिक्ट करके बोलो कि कब तक आप श्याम भाई में रहोगे, निकल जाओगे बोल के। आपने तो एस्ट्रोलॉजी देख लिया? हाँ, नहीं नहीं, जनरली ना मुझे 3-4 जगह से संन्यास का ऑफर मिल रहा है ऑलरेडी। सो सीधा संन्यास? संन्यास लेने की, संन्यास इज विड्रॉइंग फ्रॉम द व्यवहारिका लोका, ओनली स्पिरिचुअलिटी और राजयोगा उस लेवल में। तो अगर वो ले रहा हूँ तो व्यवहारिक लोक में मैं और नहीं रह सकता, लेकिन पेरेंट्स के सिचुएशन एंड ऑल देख के कर रहा हूँ। वो संन्यास ले लूंगा तो डन। लाइक जो 75 के बाद लेना है, जो जिसको संन्यास आश्रम बोलते हैं, कलयुग में आई कैन स्टार्ट दैट एंड गेटिंग ग्रेट ऑफर्स। उसके लिए इजीली नहीं मिलता, सबको सबको नहीं मिलता। तो मैं उसको थोड़ा इस प्रोस्पेक्ट में पोस्टपोन किया था कि इमोशनली माय पेरेंट्स नीड मी बोल। नहीं तो ऑलरेडी पहले ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन वही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों रख रहा हूँ ना। मैं जब मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे घर में रह रहा हूँ, वो कोई आश्रम से कम नहीं है। पूरा 4-4:30 को उठते हैं। ओके, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रहता है, पूरा सात्विक आहार रहता है। अगर प्याज वगैरह लहसुन भी मिलता है, नॉट ऑल डेज, सम डेज, तो बहुत डिसिप्लिन। उसमें जाएंगे तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्या? यस, मेरा ये व्यवहारिक लोग का नाम नहीं रहेगा। अगर इस्कन में जाएंगे तो कोई दास ही लगाना पड़ेगा, मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू बी गुरुस दास, मतलब सेवा भाव। तो अगर आप जाएंगे दामोदर दास, हरिहर दास, कोई भी जो गुरु जिसको सिलेक्ट के। और जो महर्षि लोगों का योगा था, उनमें उन लोगों ने मुझे कर्म कांड के लिए भी चूज कर लिया जब मैं मना कर रहा हूँ। कर्म कांड के लिए ही हैज चूजन ऑलरेडी, मैं मना कर रहा हूँ। और उनके तरफ से हो ना, मैं थोड़ा नहीं मान रहा हूँ तो थियोरी टीचर के लिए मेरा नाम प्रपोज कर दिया, जबकि मैं बैंगलोर में हूं ही नहीं। और वो बच्चे भी ऐसे हैं, वो लोग भी ना हाँ हाँ उनको बुलाइए बोल के हाँ मार दिए, जो मेरा क्लासेस डेमो अटेंड किए थे। दिस ऑल आर सब, नेचर इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि साइकोलॉजिकल एंड मेडिटेशन का बहुत लिंक है। मतलब व्हेन यू आर हैंडओवरिंग योरसेल्फ कंप्लीटली टू द गॉड ना, थिंग्स विल हैपन। लेकिन ये है, क्या करेंगे क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। तो पेरेंट्स को छोड़ के थोड़ा जाने का थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो और सर कुछ। हमें छोड़ के भी मत जाना अभी, प्लीज। आप अभी लोग का बैच बैच तो खत्म अभी हो। खत्म हो जाएगा मैम, 4 महीने में। मैं अगर जो डिसीजन ले रहा हूँ, अगर वो पूरा कॉन्क्रीट डिसीजन ले लिया तो आई हैव टू लीव दैट होल फॉर माई एंटर लाइफ। अभी प्लीज। जो डिसीजन लूंगा तो लेकिन आप लोग का कोर्स में आधे में नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा अगर जब लूंगा। लेकिन वो ये है कि वो सब ऑफर्स ना सामने से आ रहे हैं। वट एवर वी आर थिंकिंग दैट इज कमिंग, एंड पीपल आर ट्राइंग, फॉर देम इट इज नॉट अलाउड। बहुत लोग ट्राई भी करते हैं, सर मुझे दे दो बोल के, नहीं बोलते। तो मेरे लिए वो आश्रम इनवाइट एंड ऑन पहले से है, और अभी परफेक्टली आ रहा है कि मुझे चाहिए, आ जाओ आ और जाओ। वो ऑल द आपकी बेस्ट सर। लाइफ का एंड गोल है ना? सॉरी मैम, बोलो। हमें मैंने बोला ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, अभी तक कॉल नहीं लिया मैं, बट मैं अपने आप को थोड़ा हैप्पी फील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आई गॉट दैट ऑफर फ्रॉम, मतलब जो चीज लोग अप्लाई करके ट्राई करके फील्डिंग करके नहीं मिल रहा है, वो मुझे सामने से आ रहा है। विपासना में सोचा, लोगों को 6 महीना वेटिंग है बैंगलोर में। मुझे विपासना मेरे गुरु जी विजय जी बोल के जा रहे थे, वो बहुत से बार जा रहे थे। मुझे नहीं पता था उसका नाम विपासना है। जब मेरे मन में आ गया, मैं विपासना का कॉल लिया, थर्ड की फोर्थ डे हैदराबाद जाकर आश्रम में था ऑलरेडी, विपासना का आश्रम में। सो वो ऑटोमेटिक उनके तरफ से मुझे लिंक्स आ गया, अप्लाई कर दिया। गुरु जी जा रहे थे, उन्हीं के साथ चला गया मैं। बहुत सर आपका अंडरस्टैंड। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है। आप नहीं, अगर इसको कॉन्शियसली यूज करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कल मैम बोल रहे थे, जब चक्रास आपके लाइन हो जाएंगे और आप इसको कॉन्शियसली यूज करोगे ना, तो बहुत कुछ लाइफ में बदल जाएगा। yes। तो मैम ये सब ना, मैं कुछ बहावाही नहीं मार रहा हूँ, लेकिन जस्ट आप लोग को इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ। दिस ऑल आर हैपनिंग विथ मी, हो रहा है जो चाह रहा हूँ हो रहा है। तो स्पिरिचुअली अगर कुछ क्लेम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ शायद वह व्यवहारिक लोग का मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहा, लेकिन जो चाह रहा हूँ हो जा रहा है। श्याम कल भाई का। सर, कल के क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ मैम बोल। जो यू सेड ना, पित्ता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। यस।
बट व्हाई इट्स लाइक दैट, मतलब थोड़ा समझा देंगे उसको डीप. Like kapha is earth and water. Why that two combos? How it becomes pitta with fire and water? Maybe कुछ तो होगा रीजन. ओके, मैं एक बार थोड़ा ट्राई करता हूँ सोचने का, अगर कुछ थॉट मिल रहा है करेक्ट, लेट मी अदरवाइज चेक विथ माई गुरुजी एंड आई विल गेट बैक टू यू। लेकिन मैं पहले खुद सोचता हूँ कि मतलब ऐसे क्या रूट कॉज है कि दिस टू पंचभूता इज कंस्टिट्यूटिंग द पित्ता और कफा, और वो मैं थोड़ा सोचता हूँ पहले, देन आई आंसर। और नहीं तो एक काम करता हूँ, अगर मुझे नहीं मिला उसका नॉलेज तो आई ट्राई इट विथ माई गुरुजी एंड आई आंसर यू। ओके. लेकिन ये है, हमारे गुरुजी गुरु माता लोग इतना बिजी बिजी लोग हैं ना, सब एक एक रिप्लाई करने के लिए 4-5 दिन भी वेट करना पड़ता क्योंकि अगर समझेंगे ना तो याद रखने में इजी होगा, नहीं तो बाय है। हार्ट करना होता है. यस, So that's always easy to understand and then learn it. करेक्ट। तो ए वाई वाला थॉट मुझे आया था एक टाइम के लिए, लेकिन इतना बिजी हूँ कि मेरा थॉट ही मैं भूल गया। एंड दैट टुडे यू आस्क्ड इन दिस फॉर्म, तो मुझे एक बार टाइप करके ग्रुप में नहीं तो मुझे 1-to-1 में कर दीजिए, लेट मी हैंडल दैट। ओके, Okay. शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। I'll share this document.